ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे मनोज भाटी जी के नेतृत्व में सपा प्रत्याशी महेंद्र नागर जी का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने कहा कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। देखें क्या बोले राजकुमार भाटी जी। के शासनकाल में काफी काम हुआ। बीच में बहन जी मायावती जी की सरकार रही 2007 से 2012 तक। बहन जी ने भी इस क्षेत्र के लिए कई काम किए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उन्हीं की तरह है, 4 इंटर कॉलेज है और बादलपुर में डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हॉस्पिटल है, 2 अस्पताल भी, एक नोएडा में एक कासना में। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी का शासन रहा। श्री अखिलेश यादव जी ने दोनों अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया। कासना में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की टक्कर के हॉस्पिटल बना दिया अखिलेश जी ने। उसमें प्रोफेसर इलाज करते हैं। कई हजार क्षेत्र के गरीब लोग डेली वहां जाकर देखो, ओपीडी में भीड़ रहती है, सारे रूम फुल रहते हैं। एक बढ़िया अस्पताल चलता है। नोएडा में चाइल्ड यादव जी ने नोएडा में 20,000 की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम दिया। नोएडा में सेक्टर 18 से 62 तक जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो अखिलेश यादव जी की तरह है। सेक्टर 18 से 62 जाने में 2 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। नोएडा से राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड बनाई 15 किलोमीटर की। दादरी में जो नया तहसील भवन अखिलेश यादव जी ने दिया। देहात के लिए गांवों का बजट बढ़ाया विकास का, किसानों को मुआवजा बढ़ाया। 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख गेट नोएडा में और 50 लाख नोएडा में अखिलेश यादव ने किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे मैंने 8-10 गांव गिनवाए हैं, 4 गांव बीएसपी शासन के गिनवाए हैं, 4-6 गांव समाजवादी शासन के गिनवाए हैं। बीजेपी के लोग जब 2 गांव में आए तो उनसे पूछना कि आपकी सरकार में कौन सा गांव हुआ? कोई काम नोएडा में नहीं हुआ। एक जगह हम ये कह रहे थे कि बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ, तो एक सज्जन आए, बोले कैसे नहीं हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोला महेश शर्मा के 3 अस्पताल थे, 15 हो गए। तो ये काम तो हुआ है। इन्हें सरकारी अस्पताल बनाने थे, इन्होंने प्राइवेट अस्पताल बढ़ाए। इन्हें सरकारी कॉलेज बनाने थे, इन्होंने प्राइवेट कॉलेज बनाए। क्या ग्रेटर नोएडा में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज है? आप नॉलेज पार्क में कोई से इंस्टीट्यूट में जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराने चले जाओ, किसी भी कोर्स में, आप मैनेजमेंट में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, लॉ में, कितनी फीस है पता है? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख रुपए तक लॉ की फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में वही बच्चा 10,000 रुपए में लॉ कर सकता है। 10 लाख रुपए में वो बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। 1,50,000 की फीस में वो एमबीए कर सकता है। इनमें 10 लाख, 15 2 करोड़ रुपए में एमबीबीएस कर पा रहा है। तो ये सरकारें क्या पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए होती है, गरीब आदमी का हित करने के लिए होती है? अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस खुला है, पता नहीं हमारे लोग ध्यान क्यों नहीं देते। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इतिहास का। और कैसा घोटाला है? जो नारे देता था देश का प्रधानमंत्री, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो रोजाना देश को बेच रहा था। जो कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे रही थी बीजेपी को, उसी कंपनी को टेंडर दिए जा रहे थे। उन कंपनियों को जिस पुल का टेंडर दिया जा रहा था, पुल गिर रहे थे। जिस टनल के टेंडर दिए जा रहे थे, उस टनल में मजदूर फंस रहे थे। दवा की कंपनियों से पैसे लिए, जिन दवाइयों के सैंपल लैब में फेल हो गए, उनसे पैसे लेकर सैंपल पास कर दिए। उन दवाइयों को खा के कितने लोग मरे होंगे? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा लिया, और इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन पैसे से बिक रही थी, वरना हमेशा वैक्सीन खरीदी गई है। उस कंपनी से आज उस वैक्सीन का असर है।
कि रोजाना किसी ना किसी की मौत हार्ट फेल होने से हो रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है, रिसर्च आई है कि वो वैक्सीन के इफेक्ट की वजह से ये हार्ट फेल हो रहे हैं। देश के लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हिंदुत्व का ठेका लेते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो कंपनी गाय का मांस बेच रही थी उससे भी पैसा लिया, जो कंपनी जुआ खिला रही थी, सट्टा खिला रही थी, उससे भी पैसा लिया। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं, ये केवल राजनीतिक भाषण या राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। कोई आदमी मुझे चैलेंज करेगा एक बात करो तो आप लोगों को इस देश को बचाना है और देश के लोकतंत्र को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है और आम आदमी का हित देखना है। गरीब को मरने से बचाना है, अगर किसान को आत्महत्या से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, यह सब सेक्टर में रहते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। क्रीम आके यहाँ रहती है क्षेत्र की और बाहर के, सब पूरा देश भारत रहता है इस नोएडा के नोएडा में। एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया गया, जब दो चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में पड़े, जब 10 मंत्री जेल में पड़े, जब विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, उन्हें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये जो हम कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, तो बीजेपी के लोग कहते हैं लोकतंत्र का खतरे में, ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? इस देश की परंपरा ये रही है। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान गलत रास्ते पर चला, वहां जो सत्ता में आ जाता था विपक्ष के नेता से प्रतिशोध लेता था, उसे जेल में डाल देता था, फांसी तक लगाई गई उनके प्रधानमंत्रियों को, वो सेना हस्तक्षेप करती थी, आतंकवाद का राज चलता है। तो आज पाकिस्तान बर्बाद है। भारत लोकतंत्र के रास्ते पर चला, संविधान के रास्ते पर चला। भारत में शांतिपूर्वक चुनाव होते थे और सरकारें बदल जाती थी, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता, कभी कोई किसी नेता को जेल में नहीं डालता था चुनाव जीतने के बाद। ये पहली बार मोदी ने परंपरा शुरू की है और मोदी इस देश को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहता है। जिस तरह पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसी तरह इस देश बर्बाद हो जाएगा अगर इस रास्ते पर देश गया। तमाम बातें वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हुई थी। दूसरे धर्म वालों को गाली दो, दूसरे धर्म के खिलाफ नारा फैलाओ, जिनकी संख्या कम है उनका उत्पीड़न करो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उत्पीड़न करो, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो, फांसी पर लटकाओ, लोगों को बोलने मत दो, मीडिया की आवाज दबा दो। वो सारे काम आज भारत में हो रहे हैं। इस देश, ये केवल डॉक्टर महेंद्र नागर का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। साइकिल का निशान है। मेरी अपील है कि 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साइकिल के निशान का बटन दबा के डॉक्टर महेंद्र नागर के हाथ में